नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ममता बनर्जी ने अब अनुशासनहीनता के आरोप में हावड़ा जिले की बाली सीट से विधायक और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया। वैशाली ने हाल ही में पार्टी नेतृत्व और खासकर हावड़ा जिले के मंत्री अरूप राय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की थी। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। शुक्रवार को ही वन मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को लेकर भी काफी गहमागहमी है। पीएम मोदी आज जहां कोलकाता में कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ममता बनर्जी 9 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रही हैं। इसके अलावा नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी की पार्टी देश नायक दिवस मना रही है, तो भारत सरकार पराक्रम दिवस मना रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं ये शब्द पराक्रम नहीं समझ पा रही हूँ, मैं नेताजी का देश प्रेम समझती हूँ। नेताजी एक दर्शन है, उनके जैसे देश प्रेमी बहुत कम हुए। नेताजी का मतलब है एक आवेग। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा दी थी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार उनकी 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे राहुल गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। कोयम्बटूर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह सोचते हैं कि तमिल लोगों, भाषा व संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि न्यू इंडिया की उनकी धारणा है कि तमिलनाडु के लोगों को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक होना चाहिए। इस देश में कई भाषाएं हैं। हम महसूस करते हैं कि सभी भाषाओं, तमिल, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी का इस देश में स्थान है। बता दें, राहुल गांधी 3 दिन तक पश्चिमी तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए जुट गए हैं। लेकिन इस बीच शुक्रवार रात को पकड़े गए एक नकाबपोश शख्स ने किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की साजिश रचे जाने का दावा किया है। किसान नेताओं ने इस शख्स को दबोचने के बाद शुक्रवार रात को ही सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नकाबपोश ने कहा, जैसे ही किसान 26 जनवरी को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहली लाइन में जो हमारा आदमी होगा वो गोली चलाएगा। हमें 4 लोगों की फोटो दी गई है, ये लोग स्टेज पर होंगे। इन लोगों को शूट करने की योजना है। किसानों द्वारा पकड़े गए नकाबपोश ने कहा, जिसने हमें सिखाया है वो राई थाने में एक पुलिस अफसर हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 60 लोग रैली में आएंगे, वो सभी पुलिस की वर्दी में होंगे। शख्स का कहना है कि उन लोगों ने पैसे के लिए इस काम में शामिल होना कबूल किया है। उसने ये भी कहा कि रैली में रुकावट डालने के लिए उनकी टीम में शामिल हर शख्स को 10,000 रुपए दिए गए थे। शख्स ने दावा किया कि उनकी 2 टीम हैं और वे 19 जनवरी से सिंगू बॉर्डर पर ही हैं। इस शख्स के दावे में कितनी सच्चाई है, हरियाणा पुलिस इस बात की जांच कर रही है। उसे पूछताछ के लिए कुंडली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन के एसएचओ विवेक मलिक ने इंडिया टुडे से कहा कि उन्होंने इस शख्स की सारी बातों को सुना है और जिस पुलिस अफसर का नाम उसने लिया है, ऐसा कोई अफसर राई पुलिस स्टेशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके द्वारा बताई गई ये कथित योजना बेमतलब है और पुलिस की किसान आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिवार के लोग रांची पहुंचे। लालू की हालत गंभीर बताई जा रही है। लालू यादव को देखने पहुंचे तेजस्वी यादव ने रिम्स से निकलने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, हमारा परिवार उनके लिए बेहतर इलाज चाहता है। सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों को ये विश्लेषण करना है कि उन्हें यहाँ इलाज दिया जा सकता है। उनकी हालत गंभीर है। मैं मुख्यमंत्री से इसको लेकर मुलाकात करूंगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली एक ऐतिहासिक मार्च होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक ट्रैक्टरों के शामिल होने की संभावना है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार गणतंत्र दिवस पर आउटर रिंग रोड पर 50 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर जाएंगे, जिसमें राजघाट से भी ये प्रदर्शन गुजरेगा। किसान नेता कुलवंत संधू का कहना है कि किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा में अपील की है कि 24 जनवरी तक कोई भी ट्रैक्टर या युवा घर में ना रहे और वो सब दिल्ली पहुंचने चाहिए।
इंडिया टुडे और कार्बी इंसाइट्स के सर्वे के अनुसार 39% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, तो सर्वे में हिस्सा लेने वाले 29% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से छोटे और बड़े कारोबार दोनों को फायदा हुआ है। ये सर्वे 12,232 लोगों के बीच किया गया है, जिनमें 11% लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से सिर्फ कारोबारी लोगों को लाभ हुआ है, जबकि वेतनभोगियों को कोई फायदा नहीं मिला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के तकरीबन 1 साल के बाद बीजेपी राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक 9 सीटर वैन के जरिए चंदा इकट्ठा करेंगे और ये वैन दंगा प्रभावित इलाकों में भी जाएगी, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल इलाके भी शामिल हैं। बीजेपी सांसद तिवारी ने कहा, ये श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि अभियान है और ये 1 फरवरी को उनके जन्मदिन पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में योगदान के लिए मैं समाज के हर वर्ग के पास जाऊंगा। अल्पसंख्यक समुदाय के कई भाई बहनें हैं जो इसमें योगदान देना चाहते हैं और मैं उनके घरों, दुकानों और संस्थानों के पास भी जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे अपने आदर्शों के प्रति सदैव अटल रहे। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जब आदर्शों की बात आती है तो वो उनके प्रति अटल रहते थे। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अथक काम किया। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। भारत में एक दिन में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 152 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,85,000 से अधिक हैं। इसके अलावा अभी तक देश भर में 13,90,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिकी सीनेट के नेताओं ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के मुकदमे को 2 सप्ताह आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे चैम्बर को जो बाइडेन को अपने विधायी एजेंडे और मंत्रिमंडल के उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक समय मिल सकेगा। सीनेट के प्रमुख नेता चक शूमर ने कहा कि महाभियोग का ट्रायल फरवरी के शुरुआती सप्ताह में शुरू किया जाएगा। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी सोमवार को महाभियोग प्रस्ताव संसद के उच्च सदन सीनेट को भेजेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।